आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में तकसीम किए तकर्रुरीनामे। कहा, गुज़िश्ता 10 वर्षों में 1.5 गुना ज्यादा नौजवानों को मिली है मुलाजमत। जम्मू कश्मीर में आग के 2 मुख्तलिफ वाक़ात में 4 अफराद जाम हक। रामबन में 3 बहनों की आग में झुलसने से हुई दर्दनाक मौत। एनएसयूआई ने जम्मू में अग्निवीर मुखालिफ जय जवान मूवमेंट का किया आगाज। अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पहले की तर्ज पर भर्तियों को बहाल करने का किया गया मुतालबा। और जम्मू कश्मीर में 17 फरवरी तक मौसम रहेगा खुश्क। 18 से 20 फरवरी तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि उनकी हुकूमत ने अपने 10 सालों में इसी मुद्दत में पिछले निज़ाम से 1.5 गुना ज्यादा मुलाजमतें दी हैं। रोजगार मेला प्रोग्राम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के लिए भर्ती के तकर्रुरीनामे सौंपते हुए जनाब मोदी ने भर्ती की मशकों को मुकम्मल करने के लिए बेहद तवील वक्त लेने के लिए पिछली हुकूमतों पर तनकीद की है और कहा है कि इससे रिश्वतसतानी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने शफाफियत लाई है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि भर्ती मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा है कि नौजवान अब यकीन रखते हैं कि इन सब के पास यकसा मौके हैं और वो मेहनत और काबिलियत के जरिए हुकूमती निज़ाम में अपने लिए जगह तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए हिंदुस्तान इस शोबे में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और नौजवान यहाँ बेहतरीन मौके हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के एक दूरअफ्तादा गांव में पीर को 3 नौउम्र बहनें उस वक्त झुलस कर हलाक हो गईं जब इनके घर में आग लग गई। इत्तला के मुताबिक उखरियाल ब्लॉक में 3 मंजिला मकान में आज सुबह में अचानक आग लग गई जिसमें 3 बहनें झुलस कर हलाक हो गई हैं, जिनमें से जिनकी शिनाख्त 16 बरस की सानिया, 14 बरस की बिस्मा और 12 बरस की सकिया के तौर पर हुई है, जो घर के ऊपर की मंजिल पर सो रही थी और आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे घर से बाहर वो नहीं निकल पाई। आग लगने की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मरकजी वजीर हैं, उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और सोगवार कुंबे के साथ इजहार ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। जिला डोडा की पंचायत डगी में आज आग लगने में एक वारदात पेश आई है जिसके नतीजे में एक 92 साला खातून शीला देवी की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक शीला देवी मवेशियों को घास चराने के लिए जंगल गई हुई थी कि चंद घंटों बाद ही अचानक गांव के लोगों ने जंगल शामलोड इलाके में धुआं देखा। आग तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। जब आग कम हुई तो उन्होंने शीला देवी को दम तोड़ा हुआ पाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। कोई पता नहीं असुन लोद लाकर पता कि भाई ये गाल भेजी दस लोद वाले मसुन कोई पता नहीं असुन रहे अंतरी बस असुन इतरो पता असुन कोई पता और क्या हुआ ये पूरा ये क्या बताया सर हमें खुद पता नहीं चला क्या बोले हम उधर गए हमने देखा कि हाँ जी यहाँ से पड़े हुए हैं वो तो हम भी फिर क्या लगते हैं आपके मेरे ग्रैंड मदर है। कैसे पता चला आपको आप कैसी इन्फॉर्मेशन है और आपने क्या किया सर जब हमने दादी नहीं आ रहे थे जब आग जल गई थी पूरे सब जगह तो जब आग बुझाई हमने फिर हम दादी को ढूंढ रहे थे दादी घर नहीं आए हमने कहा दादी कहाँ जब हम सारे ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहे थे जब फिर से दोबारा गए फिर मिले हमें वहाँ पे तब वो डेड थे। एज कितनी थी इनकी आपकी दादी की? 100 अबाउट।
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जय जवान मूवमेंट का आगाज किया है, जो कि अग्निपथ स्कीम के मुखालिफ है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के साथ एक बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने मांग की है कि एहतजाज कर रहे 1.5 लाख नौजवानों को पहले की तर्ज पर तकर्रुर किया जाए और अग्निपथ स्कीम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जो अग्निपथ स्कीम फौज में भर्ती होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम बनाई है, उस स्कीम के तहत आप सब प्रेस वालों को मैं बोलना चाहता हूं, लोगों को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, उस स्कीम के तहत जितने भी लोग फौज में भर्ती होते हैं उसमें 75% को निकाला जाता है, 4 साल के बाद रिजेक्ट किया जाता है और 25% को रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ। जो बेरोजगार नौजवान इस वक्त बेरोजगारी में परेशान है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है जो आज हमने रखी है, वो ये है कि जो 1.5 लाख नौजवान जो ऑलरेडी फौज में भर्ती हो गए थे और उनकी सिलेक्शन हो गई थी, खाली उनको ज्वाइन करना था, ट्रेनिंग में जाना था, उस 1.5 लाख नौजवान को अग्निपथ स्कीम बनने से पहले उनको भी इसी अग्निपथ स्कीम में डाला जाए। हमारी डिमांड है कि उन 1.5 लाख नौजवानों को फौज में ज्वाइनिंग दी जाए पुराने हिसाब से, जैसे एक फौजी अपनी सर्विस कंप्लीट करके रिटायर होता था, इस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हो। और दूसरा हमारी डिमांड है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको ख़त्म किया जाए। वो जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उस तरीके से फौज में भर्ती हो। JKSSB की वेटिंग लिस्ट को बहाल करने का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने आज जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वेटिंग लिस्ट को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि हालिया भर्तियों के अमल में बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक से ज्यादा असामियों के लिए मुंतखब हुए हैं। लिहाजा वेटिंग लिस्ट को बहाल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को खत्म किया जा सके और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल हो सके। JJSF जिंदाबाद, JJSF जिंदाबाद, भारत माता की जय। पूरी करो JJSF जिंदाबाद, JJSF जिंदाबाद, JJSF वेटिंग लिस्ट वापस लो, वेटिंग लिस्ट वापस लो, वेटिंग लिस्ट वापस लो। मैं केशव मल्होत्रा, JJSF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसे कि आप सब जानते हैं, उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ है। हाल ही में JKSSB ने बिना कोई कारण दिए वेटिंग लिस्ट को बहाल कर दिया है और हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को दोबारा लाया जाए, क्योंकि जैसे कि हाल ही में JKPSI पंचायत सेक्रेटरी BLW की वो रिक्रूटमेंट हुई है और इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी जगह पर सिलेक्ट हुए हैं और अब हर जगह तो वो ज्वाइनिंग कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को लाया जाए ताकि नीचे से मेरिट वाले बच्चों को मौका मिले और जम्मू में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मगरबी हवाओं में खलल से मौसम में तब्दीली रूनुमा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि 17 फरवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 18, 19 और 20 फरवरी तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसमें बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद बेहतरी का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा लगभग 17 फरवरी तक। ओकेजनली क्लाउडी हो सकता है, जैसे आज हुआ है, इसी तरह 14 के आसपास भी थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है। बाकी वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा 17 तक और खासकर 18, 19, 20 के बीच में एक स्पेल फिर से है, वेट स्पेल, जिसमें लाइट टू मॉडरेट स्नो और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें, कुछ एक जगहों पे लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी कुछ एक जगहों पे जो है हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर के जो हायर रीच हैं या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो हायर रीच हैं, इन जगहों पे कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर जो हायर रीच हैं। बाकी
प्लेन्स के अंदर जो है बारिशें, कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी, जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो एक वेट स्पेल जो है फिर से जो है लग रहा है कि 18, 19, 20 के आसपास रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू में क्या टेम्परेचर देखो अभी लगभग 22, 23 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम चल रहा है, मिनिमम 7, 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो कमिंग डेज में भी अभी लगभग 5-6 दिन है, तो दर्जा हरारत में और थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। आज जो है थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडनेस है जम्मू डिवीजन के अंदर ही। बाकी मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ वैली के अंदर, और कमिंग डेज में भी जो है आपका -2, -3 के आसपास रहेगा मैदानी इलाकों में, और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट -8, -9, -10 तक भी जा सकते हैं, खासकर जो हिल स्टेशन। राशन डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें हुकूमत की जानिब से राशन सार्फिन को उनके घरों के नजदीक राशन फराहम करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस अमल को फौरी तौर पर नाफिज करने की मांग की गई है। उनके मुताबिक इस अमल से अनाज तकसीमकारी में शफाफियत आएगी और सार्फिन को बराबर का राशन फराहम हो सकेगा। चूँकि ये वादी कश्मीर में नाफिज हो चुका है, लिहाजा इसे फिलफौर जम्मू में भी लागू किया जाए। डीलर यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, और आज का जो विषय है वो हमारी सरकार के द्वारा बनाई हुई नीति है, जिसको डोर स्टेप डिलीवरी कहा जा रहा है, और ये बहुत ही उचित कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसके तहत जो हमारा राशन कार्ड होल्डर है उसकी बहुत सी शिकायत खत्म हो जाएंगी, ना के बराबर रहेंगी, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस नीति के तहत राशन डीलर को राशन उसके डिपो पे पहुंचाया जाएगा और उसका वजन पूरा होगा, और राशन डीलर को राशन पूरा मिलेगा, इसलिए उपभोक्ता को, राशन कार्ड होल्डर को भी राशन पूरा मिलेगा। आज से जम्मू कश्मीर में कोई शिकायत नहीं होगी और जनता को उसका हक मिल के रहेगा। हम सरकार की सराहना करना चाहते हैं कि यह बहुत ही अच्छी नीति है, जो वर्षों से चली आई समस्या है, लोगों को उनका राशन पूरा नहीं मिलता था। हम आशा करते हैं इस कानून के तहत लोगों को राशन मिलेगा, और लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे डीलरों से बात कर सकता है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस नीति को जोरदार तरीके से हम लागू करवाएंगे। मेरी आपसे ये विनती है कि जैसे कश्मीर में ये नीति लागू हो चुकी है, और कश्मीर में जो राशन है वो डायरेक्ट अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राशन डिपो पे आता है। जेके मेडिसिटी अस्पताल ने सिबा के इश्तराक से गुरुद्वारा नानक नगर में एक तिबी कैंप का इनाकाद किया है, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों का तिबी मुआयना किया गया है और जरूरत के मुताबिक उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। कैंप की क़ियादत डॉक्टर हरमीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, और डॉक्टर सुहेल गोनी ने की है। सालुतर इंटरनेशनल स्कूल शादीपुरा के तलबा ने वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 में नाम रोशन किया है। वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2024 नई दिल्ली में 7 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक मुनक्किद हुआ है। इवेंट में 20 ममालिक के किक बॉक्सिंग एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। इस तकरीब के दौरान इंटरनेशनल स्कूल शादीपुरा जिला बांडीपुरा के 2 तलबा यानी तीसरी जमात के शेख उमर ने पॉइंट्स फाइट इवेंट में 32 किलोग्राम वेट जुमरे में चांदी का तमगा, और तीसरे जमात के शेख उस्मान ने 28 किलोग्राम वजन के जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया है। साउथ सर्कल बीजबिहाड़ा में जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मीडिया जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह ने कहा है कि पीडीडी नई बुलंदियों को छू रही है और आर्जी मुलाजमिन का मसला भी बहुत जल्द हल किया जाएगा। था जो भी साउथ सर्कल बिजबिहारा में काम कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स, ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन है, जिस बैनर के अंडर हम सारे चीफ इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर्स तक
ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स रहते हैं। आज के इस कन्वेंशन में सब मेंबर्स ने इत्मीनान जाहिर किया कि एसोसिएशन इनके मसाइल एसोसिएशन हायर लेवल्स पे पहुंचा रही है, रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। और लास्ट टाइम के बाद जब हम आज मिले तो बहुत मैसिव लेवल पे हमारी प्रमोशंस हो गई, जिसके लिए हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर एच राजेश प्रसाद जी और उसके जो टीम HR टीम है हेडेड बाई जगदीश सिंह JKAS के हैं, तो उनका शुक्रगुजार पूछा कि हम इंजीनियर्स, बेशक ये इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, लेकिन जो हमारे लोअर स्टाफ है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे बाजू है, और हमने हमेशा उनके सपोर्ट के लिए हम खड़े रहे हैं। आपने एक दो सवाल आप यहाँ पे आपने कोट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द पावर डिपार्टमेंट ऑनली, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां पे सैक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिख के दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ SO 109 कि जो भी हमारे डेलीवेजर PDD में है, जो भी कैजुअल लेबर है, जो भी वैकेंसीज हायर लेवल पे आ जाएंगी, हायर लेवल नहीं है मतलब लोअर लेवल पे आ जाएंगी, those have to be filled by the existing delivery। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।